वो कहते हैं ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जो हमारी सक्सेस के रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। वो हमारे सक्सेस के पाथ में क्या होता है, हिंड्रेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात ही कर लो तो मेरा सबसे वीक पॉइंट है गुस्सा। मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता है ना कि उस गुस्से के चक्कर में मैं अपना इतना नुकसान कर लेती हूँ, मुझे कुछ खुद को भी रियलाइज़ नहीं होता। तो हमने क्या करना है, अपनी लाइफ से इन वीक पॉइंट्स को हटाना है ताकि हमारी जो लाइफ का जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो पाए। तो सेम इज द केस विद ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑल्सो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी यही होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पता है कि लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। तो ये लीविंग ग्रुप जितना वीक है तो इसका लीव कर देना ही बेटर होगा, ठीक है। और ये लीविंग ग्रुप जितनी जल्दी लीव कर जाए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी अटैक कर ले उतना ही रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो वेलकम एवरीवन टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो समझ में आ ही गया होगा आपको आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। देखो एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है। होता क्या है, हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। ये क्या है, CX लिख देती हूँ मैं इसको फॉर कन्वीनियंस। तो हेलोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर विद इटसेल्फ। देखो पहले तो बात तो बॉन्ड पोलर है, ठीक है। हेलोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर कैसा चार्ज आने वाला है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, राइट। अब ये लीविंग ग्रुप जितना वीक है तो ये मॉलिक्यूल को लीव कर देगा, ठीक है। और फाइनली क्या बनेगा, देखो बनेगा ये कि कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पे कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये लीविंग ग्रुप जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत ही काम का पॉइंट है। बेटर द लीविंग ग्रुप, better the leaving group, faster will be the rate of SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। लीविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उतना रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो ये क्या है, CH बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या है, कार्बन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये प्रोटॉन की तरह मॉलिक्यूल से क्या है, लीव कर देगा, ठीक है। और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट, ठीक है। अब एसिडिटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि जितना ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा, उतना ही रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। उतनी ही रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये बॉन्ड कैसा होगा, एसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कैसा होगा, एसिडिक होगा, राइट, ध्यान रहेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबलाइज होगा उतना रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। अगर ये स्टेबल है तभी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा और ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, एसिडिक बॉन्ड। तो इस केस में भी वही होने वाला है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, वैसे ये देखो हेलोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर विद इटसेल्फ, ठीक है। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हेलाइड आयन, ठीक है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये है हेलाइड आयन। ये हेलाइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है,
उतना ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है फेवर करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, फेवर्ड होगा, और रिएक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो हैलाइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है उतना ही ज़्यादा फेवर होगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है उतना ही ज़्यादा फेवर होगा, राइट, ठीक है। क्योंकि हमें SN1 रिएक्शन में पता ही है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस एंड इन सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन जितना ईजिली फॉर्म होगा, उतना ही रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो फास्टर होगा, ठीक है। तो आपके सामने ये कुछ लिस्ट लिखी हुई है गुड लिविंग ग्रुप की। अगर आपको मॉलिक्यूल में ये गुड लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहे तो यानी कि रिएक्शन जो है वो फास्ट होने ही वाली है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ONS, नोसाइलेट, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हो ONS, ठीक है। OTS, टोसाइलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही लिखा होता है, टोसाइलेट, इट इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। बोरोसाइलेट, OBS, मिसाइलेट, OMS, ट्रिफ्लेट, OTF, ठीक है। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट गुड लिविंग ग्रुप हैं। तो ये अगर मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ध्यान रहेगा, बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्राइटेरिया फॉर गुड लिविंग ग्रुप, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, देयर शुड बी वीक बॉन्ड, there should be weak bond between leaving group and substrate. There should be weak bond between leaving group and substrate. Substrate और living group में जो है bond जो है वो कैसा होना चाहिए, weak होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, CBr बॉन्ड है और Ci बॉन्ड है, तो ये क्या हो रहा है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वी आर मूविंग डाउन इन ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जो है अगर हम मूव करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज ऑफ जो एटम है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि बॉन्ड लेंथ भी क्या है, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। CF, CCl, CBr और Ci, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी उतना ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक बॉन्ड, ठीक है। और जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतनी जल्दी ही ये जो आयोडीन है, लिविंग ग्रुप जो है वो हैलाइड आयन की तरह उतनी ईजिली लीव कर देगा और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं लिविंग ग्रुप एक बारी ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, सब में। तो आयोडाइड आयन लिविंग ग्रुप, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इसी केस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि आयोडाइड आयन इज ए गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस। अब इसका क्या मतलब है, आयोडाइड आयन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए उसको न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस में यूज़ किया जाता है। यानी कि रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट करने में कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और लिथियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, रिफ्लक्स इन
xylene, ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब रिएक्शन फास्ट कैसे होगी, तो यहाँ पर जो है ट्राइफिनाइल फोस्फिन और लिथियम आयोडाइड में से, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आयोडाइड आयन, ठीक है। तो ट्राइफिनाइल फोस्फिन और आयोडाइड आयन में से आयोडाइड आयन जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो उतनी ईजिली क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन ने, ब्रोमाइड आयन क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, ब्रोमाइड आयन ने जैसे ही लीव करा आयोडाइड आयन जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसने उतने ही ईजिली जो है रिएक्शन पे क्या, सबस्ट्रेट पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन और यहाँ से ब्रोमाइड आयन लीव कर गया, ठीक है। तो उसके बाद ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है, उसके बाद ट्राइफिनाइल फोस्फिन जो है अटैक करेगा, तो क्या बनेगा देखो, फिर आयोडाइड आयन क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप भी है, वो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल था उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ये फटाफट से जो रिएक्शन को क्या कर देगा, लीव कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, फिर ट्राइफिनाइल फोस्फिन अटैक करेगा, तो बनेगा ये, तो इसने लीव करा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, फॉस्फोरस पे, ठीक है, और आयोडाइड आयन ने लीव कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आयोडाइड आयन यहाँ पर रिएक्शन को कैसे फास्ट करे, पहली बात तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो उसने जो है फटाफट से अटैक कर दिया, ठीक है, क्योंकि ट्राइफिनाइल फोस्फिन शायद उतनी फास्टली अटैक नहीं कर पाता, एक बार ही लग गया और फिर उसने क्या है, उसको ट्राइफिनाइल फोस्फिन को सपोर्ट किया कि मैं तो लीव कर रहा हूँ, अब तू अटैक कर ले, तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरह से जो है आयोडाइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम सबस्ट्रेट लीविंग ग्रुप फॉर्म दैट शुड बी अ स्टेबल बेस, कि जैसे ही सबस्ट्रेट से लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, उसको क्या है, वो हैलाइड आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो दैट शुड बी अ स्टेबल बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एंड दे आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है दैट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, बट इट इज ए वीक बेस, ठीक है, वीक बेस होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस बट स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये वाटर है, वाटर में से हमने प्रोटॉन निकाला, हाइड्रोक्साइड आयन बना, बट इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेबल बेस नहीं है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है आपके सामने PTSA, PTSA क्या है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से जब हमने प्रोटॉन निकाला तो ये बना हमारा कॉन्जुगेट बेस, इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा बेस है, स्टेबलाइज्ड है, ये कैसा बेस है, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो PTSA क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमेशा ध्यान रहेगा, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कॉन्जुगेट बेस बट इट इज स्टेबलाइज्ड। तो सबस्ट्रेट में से जब भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, वो तभी लीव करेगा अगर उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। So this was about effect of leaving group on the rate of SN1 or SN2 reactions. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it. क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए जितना मैक्सिमम शेयर हो सकता है करो। थैंक यू।